आखिरी कॉल मारा फिर देर तक ऑफिस में काम कर रही थी। पूरा ऑफिस सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ कंप्यूटर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बिल्डिंग लगभग खाली थी, बस नीचे एक चपरासी काम कर रहा था। रात के 11:57 बजे थे जब उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमका। आमतौर पर वह ऐसे कॉल को नज़रअंदाज कर देती, लेकिन इस बार उसने रिसीव कर लिया। हेलो, उसने सावधानी से पूछा। एक आदमी की आवाज़ आई, धीमी, जानी पहचानी लेकिन दूर दूर सी। मारा, बिल्डिंग से अभी निकल जाओ। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? समय नहीं है, निकल जाओ वरना पछताओगी। कॉल कट गया। मारा के हाथ कांप रहे थे। उसने फ़ोन नीचे रखा और चारों ओर देखा। ऑफिस में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस चेतावनी ने उसकी रीढ़ में ठंडक भर दी। ये बस मजाक होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीतर की घबराहट उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह जल्दी से अपना बैग पैक करके बाहर निकलने का फैसला करती है। जैसे ही वह गलियारे में पहुंची, लाइट्स टिमटिमाने लगी। सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज़ आई। वह वहीं रुक गई। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसका फ़ोन फिर बजा, वही नंबर। वह झिझकी, लेकिन कॉल उठा ली। मैंने कहा था निकल जाओ। इस बार आवाज़ और भी सख्त थी। तुम हो कौन? उसने घबराते हुए पूछा। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कॉल कट गया। अब डर हावी हो चुका था। वह लिफ्ट की ओर भागी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर खून से सना हुआ एक हाथ का निशान था। उसका फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार एक मैसेज था। बहुत देर हो गई। अचानक सारी लाइट्स चली गईं। पीछे से एक चीख गूंजी, तेज़ और भयानक। वह मुड़ी। टॉर्च की रोशनी इधर उधर नाच रही थी। चीख और पास आती गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। लाइट्स वापस आ गई। वह अकेली थी। घबराते हुए वह भागकर बिल्डिंग से बाहर निकली। ठंडी हवा में उसने राहत की सांस ली। उसका फ़ोन आखिरी बार बजा। एक नया मैसेज, तुम बच गई। सुकून से भरी वह अपनी कार की ओर बढ़ने लगी। फिर फ़ोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। एक और अनजान नंबर। मारा, वही आवाज़, इस बार और ठंडी थी। मैंने कभी नहीं कहा था कि तुम अब सुरक्षित हो। उसके पीछे कार का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई।